नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कोलकाता बलात्कार और हत्या मामले में आज तक बड़ा खुलासा कर रहा है। हम आपको अब तक की जांच से सामने आई एक्सक्लूसिव जानकारी देने जा रहे हैं। पहली बार इस जघन्य अपराध की जानकारी सामने आई है। सीबीआई की अब तक की जांच में यह बात सामने आई कि हत्या और बलात्कार को संजय रॉय ने ही अंजाम दिया है। सीबीआई ने फॉरेंसिक रिपोर्ट देखी है जिसमें यह पता चला है कि पीड़िता का बलात्कार और उसकी हत्या संजय रॉय ने ही की थी। डीएनए का रिजल्ट भी संजय रॉय के शामिल होने पर मुहर लगा रहा है। इतना ही नहीं, सीबीआई ने सीसीटीवी फुटेज भी देखा है जिसमें संकेत मिलता है कि अपराध संजय रॉय ने किया था। सीबीआई ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी देखी है। अभी तक ये बलात्कार और हत्या का मामला दिख रहा है, न कि सामूहिक बलात्कार और हत्या का। हालांकि सीबीआई ने अभी तक और लोगों के शामिल होने और गैंगरेप की थ्योरी पर अपनी जांच पूरी नहीं की है। सीबीआई इस पर अंतिम राय लेने के लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट विशेषज्ञों को भेजेगी। और इसी मामले से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर, वो खबर ये है कि आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से जुड़ी हुई यह खबर है। सीबीआई को संदीप घोष की ओर से चूक की बड़ी जानकारी मिली है। सीबीआई को इस बात के सबूत मिले हैं कि अपराध की जगह से छेड़छाड़ की गई। सीबीआई इस रिजल्ट यानी कि परिणाम पर पहुंची है कि अस्पताल के अधिकारियों ने इस मामले में संवेदनशीलता नहीं दिखाई। सीबीआई का मानना है कि ऐसे मामलों में सारे प्रोटोकॉल जानने के बावजूद अस्पताल के अधिकारी, विशेषकर प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष, अपराध स्थल को पूरी तरह से सुरक्षित रखने में विफल रहे। कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने हत्या की जानकारी दिए जाने के बाद भी सक्रियता से काम नहीं किया। सीबीआई की जांच के दायरे में अस्पताल में किया गया निर्माण कार्य भी है और डॉक्टर संदीप घोष से इसी आधार पर पूछताछ की जा रही है। एफआईआर दर्ज करने में भी देरी की गई। सीबीआई की जांच के दायरे में है। कोलकाता पुलिस ने जो टाइमलाइन बताई उसकी जांच भी अब सीबीआई कर रही है। इस बीच कोलकाता में बीजेपी ने स्वास्थ्य भवन घेरने के लिए रैली निकाली, लेकिन कोलकाता पुलिस ने उन्हें यानी कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केवल पश्चिम बंगाल के गृह मंत्री हैं बल्कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस में उन पर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं और यही कारण है कि बीजेपी के नेता स्वास्थ्य भवन का घेराव करने निकले थे, लेकिन पुलिस ने शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के नेताओं को हिरासत में ले लिया। और ये तस्वीरें बीजेपी के मार्च की हम दिखा रहे हैं। भारी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता अपने नेताओं की अगुवाई में ये मार्च निकालने के लिए वहां पर इकट्ठा हुए थे। शुभेंदु अधिकारी इसका नेतृत्व कर रहे थे। ধর্ষকদের নেত্রী খুনি মমতা, দফা এক দাবি এক, স্বৈরাচারী নিপাত যাক, স্বৈরাচারী নিপাত যাক, খুনি মমতা হায় হায়, ধর্ষকদের নেত্রীকে, ধর্ষকদের নেত্রীকে। आइए सीधे कोलकाता ऋतिक मंडल हमारी संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। ऋतिक, सबसे पहले तो इस समय प्रदर्शन की वहां स्थिति क्या है और उससे पहले क्या क्या हुआ? देखिए, बिल्कुल मैं फिलहाल दिखाना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो मार्च है वो स्वास्थ्य भवन की तरफ बढ़ते हुए, देखिए पुलिस बार बार जो है नाकामयाब समझ में आ रही है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है रैफ के द्वारा या फिर जो कि तमाम आला अफसर है उनके द्वारा रोकने की कोशिश की जा रही है। पहले तो बैरिकेड तोड़ा गया, उसके बाद जो है यह मार्च आगे बढ़ा। कई दफा 3 बार पुलिस उनकी रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो स्वास्थ्य भवन है उससे कुछ ही दूरी पर है। यहाँ पर महज 500 मीटर दूरी के तक जो है वो पहुंच चुके हैं। पुलिस का कहना है कि वहां पर पहुंचने से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिटोरिएट हो सकता है। बीजेपी की मांग है कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ममता बनर्जी वो इस्तीफा दे, क्योंकि इस घटना के पीछे जो काला करतूत सामने आ रहा है, खासकर उस अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर कई सारे सवाल उठते आए हैं और जो पलड़ा झाड़ने की कोशिश की जा रही है स्वास्थ्य भवन द्वारा, तमाम जो स्वास्थ्य आधिकारिक है वो इसमें जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं हजारों के तादाद पर सड़कों पर जो है
प्रोटेस्टर्स वो है बीजेपी के, वो सड़कों पर है, लगातार उनके रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बैरिकेड तोड़ते हुए स्वास्थ्य भवन की तरफ बढ़ती ये जो बीजेपी की जो रैली है वो अब चल रही है। पुलिस की तरफ से यहाँ पर तमाम एहतियातन कदम उठाया गया है। आंसू गैस के गोले भी यहाँ पर मौजूद है, रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवान भी यहाँ पर तैनात किया गया है। साई जी, बिल्कुल ठीक है। ऋतिक मंडल हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। बीजेपी का जो मार्च है वो स्वास्थ्य भवन की तरफ जरूर जा रहा है, लेकिन इससे पहले उनके नेताओं को शुभेंदु अधिकारी के साथ हिरासत में पुलिस ने लिया है। ऋतिक, इस मार्च के साथ साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में काफी कुछ सिद्ध कर दिया है, और एक बात जो साफ हो गई है वो ये कि ये गैंगरेप नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति संजय रॉय द्वारा किया गया कुकृत्य है। लेकिन इसके अलावा अस्पताल प्रशासन पर सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में जबरदस्त सवाल यहां पर उठाए हैं। क्यों ऋतिक, ममता सरकार इस तरह के किसी भी मार्च को पूरा होने की आज्ञा नहीं दे रही है और बीजेपी के नेताओं को भी हिरासत में लिया गया, इसका कारण क्या है? देखिए, इसका सबसे बड़ी कारण है कि 14 तारीख माफ कीजिएगा, यानी जो 14 और 15 अगस्त के दरमियानी रात, जिस रात को जो रिक्लेम द नाइट का मार्च महिलाओं के तरफ से दिया गया था और हजारों लाखों के तादाद पर पूरे बंगाल मानो जैसे सड़कों पर उतर आया था, उसके बाद जो कांड हुआ जिस पर फटकार पड़ी है सरकार को कि कैसे जहां पर जो उस अस्पताल में इतनी बड़ी घटना हुई है उसको सुरक्षा देने में पुलिस नाकामयाब रही। उनकी मौजूदगी तो वहां पर थी, लेकिन वो पुलिस बल, उनकी तैनाती वो पर्याप्त नहीं था। तो कहीं ना कहीं पुलिस और आला अफसर जो है वो कतरा रहे हैं। अगर किसी भी तरीके से भीड़, अब जिस तरीके से गुस्सा है, ये गुस्सा है भीड़ अगर किसी तरीके से फिर से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिटोरिएट कर दे तो मुश्किल का सामना हो सकता है। आप देख सकते हैं पुलिस के तमाम अफसर्स के ये जो बैच जो है उनके वो हेलमेट पहने हुए हैं, तमाम एहतियातन कदम उठाया जा रहा है, लेकिन भीड़ इतना है बीजेपी समर्थकों का, जो ये भीड़ है, ये हुजूम है, अब थोड़ी ही देर में मैं समझ सकता हूं कि वो स्वास्थ्य भवन पहुंच जाएगा और पुलिस की तैनाती वहां पर भी है। देखने वाली बात होती है वहां पर क्या स्थिति होती है। शाहिद जी, बहुत धन्यवाद।